हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है धावन सोडा, या इसे हम धोने का सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसकी बनाने की विधि क्या होती है, और धावन सोडा मतलब धोने के सोडा का उपयोग क्या होता है, पूरा हम डिटेल में इस पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है धोने का सोडा, या इसे हम धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम वॉशिंग सोडा के नाम से भी हम जानते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा यही आता है कि इसका सबसे पहला क्वेश्चन कि जो धावन सोडा होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, मतलब इसका रासायनिक सूत्र, या इसे हम अणु सूत्र के नाम से भी जानते हैं, या हम आणविक सूत्र भी कह सकते हैं, अणु सूत्र या आणविक सूत्र। तो क्या होता है, तो इसका याद रखेंगे, धावन सोडा का जो सूत्र होता है वो Na2CO3 × 10H2O होता है। ये धावन सोडा का सूत्र है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब दूसरा इसमें और आपसे पूछा जाता है कि जो धावन सोडा का मतलब धोने का जो सोडा है इसकी निर्माण की विधि, मतलब इसको बनाने की विधि क्या है। तो अब यहाँ पे हम दूसरा जानेंगे, धोने का सोडा की निर्माण की विधि। समझ रहे हैं ना, इसका मतलब धोने का सोडा, या हम कह सकते हैं धावन सोडा की बनाने की विधि, ये हम कह सकते हैं। तो अब आता है कि कैसे ये बनता है, इसको हम जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक हम जैसे समीकरण हम लिख रहे हैं, इसको आप ध्यान से समझिएगा। इसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं सोडियम कार्बोनेट को। जब हम सोडियम कार्बोनेट को, देखिए ये सोडियम कार्बोनेट का एक क्रिस्टल है, ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल को जब हम जल से क्रिया कराते हैं, जब हम क्या करते हैं, जल से हम क्रिया कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, तब हमें मिलता है धावन सोडा, मतलब धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा हमें मिलता है। देखिए हमें मिल गया ना, तो इसी को आपको बोलना है। ये क्या है, पहले मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल है, ये क्या है, जल है। ये क्या है, यही आपका धावन सोडा। तो आप यहां से यही कह सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल को जब जल से क्रिया कराया जाता है तो धावन सोडा बनता है, या धावन सोडा प्राप्त होता है। यही बात आपको लिखना है। चलिए मैं लिख दे रहा हूं, आप लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, जब सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल को जल से क्रिया कराया जाता है तो धावन सोडा का निर्माण होता है, मतलब धावन सोडा बनता है। तो सबसे पहले आप इतना लिखकर उसके बाद ये समीकरण आपको लिख देना है। अब आपका अंतिम इसमें जो टॉपिक आता है कि जो धोने का सोडा है या जो धावन सोडा है, वॉशिंग सोडा है, इसका उपयोग क्या है। तो इसका हम उपयोग भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम अंतिम में देखेंगे हमारा कि धावन सोडा का उपयोग। अब हम देख लेते हैं कि इसका उपयोग क्या है। तो देखिए इसका उपयोग सबसे पहला, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सबसे पहला उपयोग, सबसे पहला इसका उपयोग है कि जो कांच होते हैं, जो साबुन होता है, जो कागज होते हैं, इनके निर्माण में, मतलब कांच, साबुन और कागज के निर्माण में इसका उपयोग होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे
कांच, साबुन तथा कागज के निर्माण में। ठीक है, पहला आपका उपयोग हो गया। दूसरा इसका उपयोग आप लिख सकते हैं कि जो क्या होता है, हम कह सकते हैं जल की कठोरता, जल की कठोरता को दूर करने में, कठोरता को दूर करने में। ठीक है, जो जल की कठोरता को हमें क्या करना है, दूर करने में क्या किया जाता है, इसका धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। उसके बाद तीसरा इसका उपयोग होता है जो बोरेक्स होता है, या बोरेक्स को हम सुहागा के नाम से भी जानते हैं। तो जो बोरेक्स या सुहागा के जो क्या होता है उसके निर्माण में, मतलब उसको बनाने में किया जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बोरेक्स, या हम कहते हैं उसको सुहागा के निर्माण में, मतलब इसको बनाने में भी किसका किया जाता है, धावन सोडा का उपयोग होता है। ठीक है, अगला आपको याद रखना है, जो धावन सोडा होता है अर्थात वॉशिंग जो सोडा होता है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, अपने घर में ही करते हैं। जब घरों की साफ सफाई होती है तो उसमें भी धावन सोडा का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं घरों की साफ सफाई में, घरों की साफ सफाई में भी किसका, धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको सबसे पहले इसका रासायनिक सूत्र, दूसरा इसके बनाने की विधि और तीसरा धावन सोडा का उपयोग अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही हम जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो सभी हम कराएंगे। आपका अंत में हम बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा। तो चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। दूसरी बात, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वास्तव में ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अदरवाइज यदि आप भी क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी टॉपिक को सभी चैप्टर वाइज सीक्वेंस में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, या हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्लेलिस्ट का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सीक्वेंस में सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, तो वहाँ से उसकी सभी की पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।